हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सद्दा भाई भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस पे, और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया भी है और कुछ क्वेश्चंस आगे करते चल रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं, इसी को आज हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है ऑन सेलिंग ऑफ 15 आर्टिकल्स अ शॉपकीपर गेट्स अ लॉस ऑफ 5 आर्टिकल्स, फाइंड द परसेंट लॉस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। मैंने इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको पहले बता दिया है। जब कभी आपको याद होगा, आप कहते थे कि 5 आर्टिकल्स का जो सीपी है वो 10 आर्टिकल्स के एसपी के इक्वल होता है। सेम उसी वैरायटी का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे अब कुछ और गिवन है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। यहाँ पे लॉस या प्रॉफिट को दे दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखो होता क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपने 15 आर्टिकल्स को सेल किया, ठीक है, किसको, आपने 15 आर्टिकल्स को सेल किया, तो आपको 5 आर्टिकल्स के इक्वल क्या हुआ, लॉस हुआ। 15 आर्टिकल्स को सेल करने के बाद 5 आर्टिकल्स के इक्वल लॉस हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि ये नहीं पता कि 5 आर्टिकल्स के सीपी के इक्वल लॉस हुआ या 5 आर्टिकल्स के एसपी के इक्वल लॉस हुआ। ये तो आपको फाइंड नहीं है ना, आपको गिवन नहीं है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। पहले आप कॉस्ट प्राइस से चेक करेंगे और फिर आप सेलिंग प्राइस से चेक करेंगे। इतना क्लियर है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे देता है तो ध्यान रहे, दोनों ऑप्शन एग्जाम में नहीं देगा, दोनों ऑप्शन एग्जाम में नहीं देगा, केवल एक ही ऑप्शन देगा, या तो सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग दे दे या तो लॉस प्राइस उसके सॉरी कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग दे दे। ठीक है, तो ध्यान रहे कि आपको दोनों से चेक करना है, कोई एक आपको मिल जाएगा। मान लो तुमने पहले चेक किया सीपी के अकॉर्डिंग, तो जाहिर सी बात है अगर सीपी आप देखोगे तो आर्टिकल 15 बाय कर रहा है, चाहे सेल कर रहा है, तो जाहिर बात है वो बाय करे किया होगा 15 आर्टिकल्स को, तभी सेल करेगा। तो हम बाय कराते हैं 15 आर्टिकल, तो मान लो 15 रुपीज का है, लेट 15 आर्टिकल 15 का है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो लॉस हो जाएगा, लॉस कितने आर्टिकल के इक्वल हो रहा है, 5 आर्टिकल के इक्वल हो रहा है। तो अगर हम सीपी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 5 इसका लॉस भी हो जाएगा, यानी 15 इसका हो गया प्रॉफिट और 5 इसका हो गया लॉस। ठीक है, 15 इसका हो गया प्रॉफिट और 5 इसका हो गया लॉस। अब इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। समझ पा रहे हो, लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट क्या होगा, 5/15 इज इंटू 100, यही परसेंट आपका लॉस परसेंट होता है। क्योंकि आप कहते हो किस पे लॉस होता है, हमेशा लॉस सीपी पे होता है, तो लॉस परसेंट हम सीपी की हेल्प से ही फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया लॉस परसेंट इज इक्वल टू 5/15 इंटू 100, ये आपका इतना परसेंट हो गया। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब यहाँ से अगर आप देखते हो, यहाँ से अगर आप देखते हो तो आपका क्या हो जाता है, 5 से कैंसिल होता है ये 3 टाइम्स, और ये आपका आ जाता है 33 1/3%। क्या आ जाता है, 33 1/3%। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, बात समझ पा रहे हो, ये आपका क्वेश्चन है 33 1/3%। ठीक है, चल एक पार्ट तो ये हुआ। दूसरा पार्ट आपका क्या आ रहा है, दूसरा पार्ट आपका आ रहा है कि अगर मान लो वो जो आर्टिकल्स की चर्चा कर रहा है, वो आर्टिकल्स आपका सीपी की बजाय वो आर्टिकल्स आपका क्या हो जाए, एसपी से हो जाए। ठीक है, सीपी की बजाय वो आर्टिकल्स आपका एक्सक्यूज मी, ठीक है, आर्टिकल्स जो आपका वो सीपी के बजाय एसपी पे लॉस हो रहा हो, अगर सीपी के बजाय एसपी पे लॉस हो रहा हो, तब आप क्या करोगे, तब आप जाहिर सी बात है थोड़ा सा आप सोचोगे कि अगर सीपी के बजाय एसपी पे हो रहा है तो आप उसको एसपी के अकॉर्डिंग लेट करोगे। ठीक है, तो मान लो आपने एसपी के अकॉर्डिंग लेट करना हुआ तो 15 आर्टिकल्स का एसपी क्या लोगे, आपकी बारी तुम एसपी ले लोगे 15, जाहिर सी बात है एसपी आप 15 लोगे। ठीक है, एसपी आपने 15 ले लिया, और आपका जो लॉस हुआ, लॉस अगर एसपी के अकॉर्डिंग हुआ तो 5 एसपी के इक्वल हुआ।
इस बारी आपका सीपी क्या हो जाएगा, इस बारी आपके अगर सीपी की मैं बात करूं तो सीपी आपका हो जाएगा कितना 15 एंड 5। देखो लॉस हो रहा है, एसपी है तो आपका 20 हो जाएगा। हमेशा लॉस के केस में एसपी प्लस लॉस इज इक्वल टू सीपी होता है, एसपी प्लस लॉस इज इक्वल टू सीपी होता है। तो इस केस में आपका सीपी क्या हो गया, सीपी आपका हो गया 20। बात समझ में आया, इस केस में सीपी आपका 20 हो गया। तो यहाँ पे आपने इस बात को समझ लिया कि अगर सीपी 20 आ गया, अब यहां से अगर लॉस परसेंट की बात करेगा, ठीक है, परसेंट लॉस या लॉस परसेंट की बात करेगा तो आप क्या करोगे 5/20 इंटू 100, 5 4 जा, ठीक है, और 4 ये आ जाएगा 25%, ठीक है। 25% का आपको लॉस दिखेगा। अब आपको दिखेगा 25% का लॉस। बात हमें समझ पा रहे हो? ऐसे ही आपको क्वेश्चन को करना होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका आ जाता है तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब दोनों में से जो ऑप्शन आपको मिलेगा उस ऑप्शन को आपको वहां पे पुट कर देना है और वही आपका एग्जैक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। दोनों में से एक ही देगा, दोनों नहीं देगा। या तो पर्टिकुलर यहाँ पे गिवन हो कि आपका जो लॉस हो रहा है वो 5 आर्टिकल्स के सीपी के इक्वल है या 5 आर्टिकल्स के एसपी के इक्वल है, तो आप सीपी या एसपी के अकॉर्डिंग इस वर्क को कर सकते हो। बात समझ में आया? सीपी या एसपी के अकॉर्डिंग आप इस वर्क को कर सकते हो। पहला केस तो ये रहा। दूसरा केस क्या बनता है? दूसरा केस जैसे क्वेश्चन पे आ रहा है कि ऑन सेलिंग ऑफ 40 आर्टिकल्स द प्रॉफिट इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स। ध्यान रहे 40 आर्टिकल्स को सेल करने पे 10 आर्टिकल्स के इक्वल आपको प्रॉफिट हो रहा है, फाइंड द सीपी। अब ध्यान रहे 10 द प्रॉफिट इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स। यही बात समझना, यहां पे क्वेश्चन में आपको दे दिया गया कि 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ होता है। कितने के बराबर? 40 वस्तुओं को बेचने पर आपको 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो अब जब 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमें सीपी से मतलब नहीं है, मेन आपको एसपी को लेट करना है, एसपी के अकॉर्डिंग सारा वर्क करना है। तो जाहिर सी बात है आपको एसपी ही लेट करना होगा और एसपी आप बोलोगे, एसपी इज इक्वल टू क्या है? एसपी आपका है 40 आर्टिकल्स, तो आप 40 लेट कर लोगे, ठीक है। 40 आर्टिकल 40 लेट कर लोगे। 10 आर्टिकल के एसपी के इक्वल आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट आपका 10 हो जाएगा। इसके एसपी के इक्वल हुआ था तो प्रॉफिट आपका 10 हो जाएगा। अब तुम्हारा जा करके क्या बनेगा? अब तुम्हारा जा करके आएगा सीपी, और सीपी आएगा कितना? सीपी आपका आएगा, देखो एसपी और प्रॉफिट हमेशा माइनस होते हैं तब जाकर के सीपी आता है, तो आपका आ जाएगा 30। 40 माइनस 10 आपका आ जाएगा 30। समझ पा रहे हो? सीपी आपका क्या हो जाएगा? 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30। तो आपका सीपी क्या हो गया? 30 हो गया। अब आपसे अगर प्रॉफिट की बात करेगा, प्रॉफिट परसेंट की बात करेगा, तो परसेंट प्रॉफिट आपका क्या होगा? परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू 10/30 मल्टीप्लाई बाय 100%। यही हुआ आपका 10/30 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये आपका प्रॉफिट हो गया। और यही प्रॉफिट अगर आपने यहां से कैंसिल किया तो आपका फिर से हो गया 33 1/3%। यही आपका एग्जैक्ट आंसर है परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस का, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर आपका है परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस का। ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चन पे आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका 33% का प्रॉफिट हो रहा है, 33% का प्रॉफिट, ठीक है। ये चीज समझ में आई? ठीक है। ये देखो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस नहीं, फाइंड द, आप देखो यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस यहाँ से आप डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन है। जब तक किसी चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू ना गिवन हो तब तक आप कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस आप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। केवल परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे फाइंड द सीपी को आप हटा करके, ठीक है, फाइंड द सीपी को आप हटा करके आप फाइंड द लॉस परसेंट ऑफ सीपी, ठीक है। परसेंट लॉस परसेंट प्रॉफिट यहाँ पे
परसेंट प्रॉफिट ऑफ सीपी, ठीक है। परसेंट प्रॉफिट ऑफ आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल आप समझ जाओ, वस्तु का आपका प्रतिशत लाभ, ठीक है। वस्तु का आपका क्या है, प्रतिशत लाभ हो जाएगा, ये ध्यान रहे, यहाँ पे आपका प्रतिशत लाभ आएगा, प्रतिशत लाभ आएगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रतिशत लाभ आएगा, यहाँ पे आपका सीपी नहीं पूछेगा, क्योंकि सीपी वो पूछ ही नहीं सकता, उसके पास ऐसा ऑप्शन है ही नहीं कि वो सीपी से आपसे क्वेश्चन करे, सीपी के बारे में आपसे क्वेश्चन करे, ऐसा ऑप्शन उसके पास नहीं है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू दे देता, एक आध भी वैल्यू दे देता कि मान लो उसको प्रॉफिट इतने के बराबर होता है और उसका प्रॉफिट इतने रुपए है, मान लो ऐसे दे दिया, और उसका प्रॉफिट 5 रुपए है, ठीक है, इतना अगर क्लियर कर देता वो, तब भी आप यहाँ पे पूरे का पूरा एसपी भी फाइंड कर सकते थे, सीपी भी फाइंड कर सकते थे, सारी चीज़ें, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं गिवन है, तो आप केवल लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट ही फाइंड कर सकते हो, और कुछ इसमें फाइंड नहीं कर सकते। ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आप और कुछ फाइंड नहीं कर सकते इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब, तो कभी आपसे लॉस परसेंट पूछ लेगा, यानी परसेंट लॉस पूछ लेगा, और कभी आपसे परसेंट प्रॉफिट पूछ लेगा, लेकिन दोनों चीज़ों में आपको ध्यान देना है कि जो वस्तु जिसके बराबर है, लॉस वाली या प्रॉफिट वाली वस्तु, तो ये चेक कर लेना पहले क्वेश्चन में कि ये कॉस्ट प्राइस के बराबर है या सेलिंग प्राइस के बराबर है। अगर कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो कॉस्ट प्राइस को पहले लेट करना, तो आपको सेलिंग प्राइस की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, और अगर सेलिंग प्राइस है तो पहले सेलिंग प्राइस लेट करना, फिर प्रॉफिट को सेट करके और फिर कॉस्ट प्राइस फाइंड करना, तब उसके बाद आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन अगर जो भी आएंगे लॉस से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से उसको कर पाओगे, ठीक है। ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आपसे आपको दे देगा तो आप उसको आसानी से कर लोगे। देखो अब कभी कभी आपका एक क्वेश्चन आता है, मैंने आपसे बता ही दिया था कि वो वाला जो कभी कभी कास्ट प्राइस, उसके कास्ट प्राइस मतलब जितने में वो बेचता है उतने ही वस्तुओं के बराबर उसको प्रॉफिट होता है। ध्यान रहे कि जितने वस्तु को, जैसे ये कह दिया कि उसका जो सीपी है, जितने सामान को वो खरीद रहा है, ठीक है, जितने में सामान को खरीद रहा है, या ऐसे मान लो कि जितने में सामान को बेच रहा है, 15 सामान को वो अगर बेच रहा है, तो आप समझ जाना, तो जितने में 15 सामान को खरीदा था उतना ही उसको प्रॉफिट होता है। तो जाहिर सी बात है कि उसका सीपी भी 15 हो जाएगा और एसपी भी 15 हो जाएगा। ध्यान रहे ये केस इक्वल वाला केस केवल प्रॉफिट के केस में देगा, लॉस के केस में नहीं देगा। अगर लॉस के केस में देगा कभी भी, तो जाहिर सी बात है उसने वस्तु को सेल नहीं किया है, या तो वस्तु को फ्री में दे दिया है। दो केस बनेगा, ध्यान रहे। कभी कहता है कि 15 वस्तुओं के सीपी के बराबर उसको क्या कहते हैं, लाभ होता है, ठीक है। 15 वस्तुओं को बेचने पर उसे 15 वस्तुओं के सीपी के बराबर यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर अगर लाभ होता है, तो ध्यान रहे तो आप सीपी 15 करोगे और आप प्रॉफिट भी क्या करोगे, 15 करोगे। तो इस केस में आपका लाभ कितना यानी प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट आपका सीधे 15/15 इंटू 100 यानी आपका 100% का प्रॉफिट होगा। ये ध्यान रहे 100% का प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है किसी वस्तु को 1 रुपये में खरीद कर अगर आप उस वस्तु को 2 रुपये में बेच रहे हो, तभी आपका 1 रुपये का फायदा होगा। इसका मतलब आपने सीधे 100% का फायदा उससे ले लिया। एक ये केस बना, ठीक है। दूसरा केस आपके पास क्या आता है, दूसरा केस आपके पास आता है कि मान लो आपका ये प्रॉफिट ना हो करके उसने दिखा दिया लॉस, ठीक है। प्रॉफिट ना हो करके उसने दिखा दिया लॉस, यानी जितने रुपए में उसने वस्तु को बाय किया था यानी कॉस्ट किया था, उतने ही रुपए में उसने उतने ही रुपए का लॉस देगा, मतलब लॉस पे उतने ही रुपए के लॉस पे उसने उस वस्तु को बेच दिया। तो ध्यान रहे अगर उसका सीपी और लॉस दोनों इक्वल है, इसका मतलब उसने वस्तु को बेचा नहीं है, वस्तु को खरीद के लाया था और वो वस्तु उसके घर पे बेकार हो गई, यानी आर्टिकल्स उसका बेकार हो गया, या फिर उसने उस वस्तु को फ्री में किसी को गिफ्ट के रूप में दे दिया।
उसको उसने सेल नहीं किया, तो खरीदा तो था। यानी अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो पता है आपको लॉस हमारा होता है, जाहिर सी बात है। अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो जाहिर सी बात है लॉस हमारा हुआ, क्योंकि हमने तो उसे खरीदा था, अगले को हमने गिफ्ट दे दिया, तो जाहिर सी बात है पैसा तो मैंने खर्चा किया ना, उसने थोड़ी ना खर्चा किया, और सारा का सारा पैसा मेरा चला गया, उस पर एक भी रुपए का बेनिफिट मुझे नहीं मिला। तो ऐसे केस में आप समझ जाना एसपी उसका 0 हो जाता है, तो सच्चाई में उसको क्या कहते हैं, उस केस में आप सीधे कह देना, ऑप्शन में आ भी जाता है कि वस्तु विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य उसका 0 होगा, सीधी सी बात है। आप समझ पा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन में भटकना नहीं है। अगर सीपी और एसपी दोनों सेम हो तो उस केस में, अगर सॉरी सीपी और प्रॉफिट सेम हो तब तो चल जाता है, लेकिन अगर सीपी और लॉस सेम हो, मैं परसेंट की बात नहीं कर रहा, परसेंट का क्वेश्चन मैं पहले बताया हूँ, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का क्वेश्चन मैंने पहले आपको बता दिया है, उस पर तो सेटिस्फाई कराएगा चाहे जो हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू में इक्वल हो जाता है, ठीक है, वैल्यू में, तो वैल्यू में फिर आपको दिक्कत होगी। और प्रॉफिट के केस में तो परसेंट वैल्यू में भी चल जाएगा, लॉस के केस में भाई निगेटिव थोड़ी ना जाता है, सीधी सी बात है। आप किसी को वस्तु को फ्री में दे सकते हो या पूरे वस्तु को फेंक सकते हो, ऐसा थोड़ी ना कि उस किसी को वस्तु भी दो साथ में पैसे भी दो, तो ये तो गलत बात है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि मान लो अगर कभी ऐसा भी कहता है कि CP इज इक्वल टू परसेंट प्रॉफिट, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, CP इज इक्वल टू परसेंट प्रॉफिट, ये भी चलेगा। और अगर आपसे कहता है कि CP इज इक्वल टू परसेंट लॉस, ये भी चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रहे CP कैसा है। अभी मान लो CP आपका मोर देन 100 हुआ, ये ध्यान रहे, अगर CP आपका मोर देन 100 हुआ, CP आपका मोर देन 100 हुआ, तो इस केस में लॉस वाला स्टेप आपका गड़बड़ हो जाएगा, तो लॉस वाले को आप यहाँ पे सेट नहीं कर पाओगे, आप यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट वाले को सेट कर पाओगे, ठीक है, ये बात समझ लेना, आप यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट वाले को सेट कर पाओगे, लॉस वाले को आप सेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये चीज़ आप माइंड में रखना। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो, तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, यहाँ पे देखो, कह रहा है ऑन सेलिंग, ध्यान देना, ऑन सेलिंग 12 टॉफीज इन ₹10, Shreya gets a profit of 30%. On selling 12 toffees in ₹10, Shreya gets a profit of 30%. How many toffees will she sell? How many toffees will she sell? Okay, how many toffees? Okay. How many toffees will she sell? Will she sells in ₹10 to get a profit of 20%? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको इस पे थोड़ा सा वर्क आपको इस पे करना होगा, ठीक है, ध्यान रहे, ज़्यादा नहीं, बस कुछ तो वर्क आपको इस पे करना होगा, ठीक है। इसने कहा है कि श्रेया जो है उसने क्या किया है कि आपका 12 टॉफीज को 10 रुपीज़ में बाय किया था, सॉरी 12 टॉफीज को 10 रुपीज़ में सेल किया, ठीक है, और ये 30% का प्रॉफिट गेन किया, इसने 30% का प्रॉफिट गेन किया। फिर आपसे कह रहा है कि अगर उसको 20% का प्रॉफिट लेना हो, 30% की बजाय अगर उसे 20% का प्रॉफिट लेना हो, तो आप बताओ 10 रुपये में वो कितनी टॉफ़ी को बेचेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। 30 की बजाय अगर वो 20% का प्रॉफिट लेना चाहती है तो 10 रुपये में कितने टॉफ़ीज को बेचेगी, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 रुपये में 12 टॉफ़ी, अगर बात ये करती है कि 10 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीदने की, तो यानी 12 टॉफ़ीज एंड 10 रुपीज़, जाहिर सी बात है 10 रुपीज़ में 12 टॉफ़ीज, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे
इस समय इसको 30% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये आपको माइंड में रख के चलना होगा। 12 रुपीज़ में 12 टॉफीज के लिए 10 रुपीज़ दिया उसने, लेकिन इस समय इसने 30% का प्रॉफिट लिया। एक्चुअल में इसका जो सीपी रहा होगा, ये तो है एसपी और ये है क्वांटिटी। एक्चुअल में इसका जो सीपी रहा होगा, ठीक है, जो इसका सीपी रहा होगा, ये आप देखो कि ये 30% का प्रॉफिट ले रहा है ना, ये ले रहा है आपका 30% का प्रॉफिट। इसका मतलब कि आपका ये 130/100 मल्टीप्लाई बाय 10, ये इसका सीपी रहा होगा, ये इसका सीपी रहा होगा। समझना बात को, 130/10 मल्टीप्लाई बाय 130/100 मल्टीप्लाई बाय 10 ये आपका रहा होगा सीपी, और इस सीपी पे इसने इसको खरीदा होगा, जिस पे इसे 30% का प्रॉफिट आ रहा है। तो जाहिर सी बात है इसी सीपी पे हमको क्या करना है, समझ पा रहे हो ना। इसी सीपी पे यानी कुल मिला करके इसने क्या किया होगा, इसे 13 रुपये में, सॉरी आई थिंक इट्स रॉन्ग, वेट, ये आपका क्या है, ये सीपी नहीं है, वो एसपी है आपका गिवन है ना। तो रेसिप्रोकल करो इसे, ठीक है, रेसिप्रोकल करो आप, तो ये हो जाएगा 100/130। अब ये होगा आपका सीपी, वो गलती हो गई, ठीक है। रेसिप्रोकल आपको करना होगा, रेसिप्रोकल आपने कर दिया तो आपका क्या हो गया 100/130, ठीक है, 130, ये आपका सीपी हो गया। अब जाहिर सी बात है इसी सीपी पे ये 20% का प्रॉफिट लेगा, इसी सीपी पर ये 20% का क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा, ठीक है। कितने परसेंट का, 20% का। समझ पा रहे हो मेरी बात को, 20% का देखो मैंने प्रॉफिट दे दिया, यही हमारा एक्चुअल में आया सीपी, और इसी पे हमने दे दिया 20% का प्रॉफिट। अब ये प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया कितने टॉफीज का, 12 टॉफीज का, ठीक है। सेलिंग प्राइस हो गया ये 12 टॉफीज का, ध्यान रहे ये 12 टॉफीज का सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सॉरी ये 12 टॉफीज का सेलिंग प्राइस है। तो 12 टॉफीज का ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब अगर मैं बात करूं कि आपको तो 12 टॉफी, इसको 10 रुपीज में केवल निकालना है, और ये इतना रुपया आया, कितना आया पता नहीं, कैलकुलेशन करके हम लोग देखते हैं। कैलकुलेशन अगर करें हम तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये आ गया 120/13। ये कितने टॉफीज के लिए आ गया, 12 टॉफीज के लिए। 120/13 आ गया 12 टॉफीज के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि इतने रुपीज में, ये आपका रुपीज है, ये एसपी है इसका, अगर मैं बात करूं 1 रुपीज में कितना आएगा, अगर मैं बात करूं 1 रुपीज में कितना आएगा, तो आपको पता है 1 रुपीज में आपका आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 120। और अगर मैं बात करूं कि 10 रुपीज में कितना आएगा, तो ₹10, ये ₹1 था। अब ₹10 की अगर मैं बात करूं तो ₹10 के लिए क्या करोगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 13/120 इंटू आप 10 कर दोगे, इतने टॉफी हो जाएंगे, कितने, इतने आपके टॉफीज हो जाएंगे, ठीक है, इतने आपके टॉफीज हो जाएंगे। अगर मैं चर्चा करूं इसकी तो इतने आपके क्या हो जाएंगे, ये टॉफीज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप इसको कैंसिल करोगे, ये आपका कैंसिल हो गया, ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, यानी ₹10 में उसको 13 टॉफी सेल करना होगा, 13 टॉफी सेल करना होगा। ₹10 में उसको कितने, 13 टॉफी सेल करना होगा, ठीक है। ₹10 में उसे 13 टॉफी सेल करना होगा, तभी जा करके उसको एग्जैक्ट आपका वो आ पाएगा, ठीक है। ₹10 में आपका क्या हो जाएगा, ₹10 में आपका 13 टॉफी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ₹10 में आपको क्या मिल जाएगा, 13 टॉफी मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि ₹10 में क्या मिलेगा, कितने टॉफीज आपको मिलेंगे। अब देखो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और दूसरे क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा आप माइंड लगाइएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आप ध्यान देना, ये गिवन है आपको, एक क्वेश्चन आपको गिवन है
कह रहा है कि ए बाइज, ठीक है, ए बाइज 5 डजन बनाना आज, ए बाइज 5 डजन बनाना आज एट द रेट ऑफ ₹12। ठीक है, इसके पहले मैं आपको इसको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में करते हैं। मैं इसे बता रहा हूँ, ये तो आपने समझ लिया, ये कैसे मैंने बेसिक तरीके से बताया कैसे आप सेट करते हो। ठीक है, सीपी सेट करोगे, सब कुछ करोगे, काम आपको वही करना है, बस आपको माइंड में ये रख लेना है कि हम इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब कभी आते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वस्तु को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वस्तु को एक साथ कर लेते हैं, यानी जितने भी हमारी वस्तुएं हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कह दिया क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी क्या, आप सीधे आर्टिकल कर दो, ये ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आपने कह दिया आर्टिकल। ठीक है, ये आपका हो गया आर्टिकल और ये आपका हो गया प्राइस। ठीक है, ये आपका हो गया प्राइस, ये आपका हो गया आर्टिकल। ध्यान रहे, आर्टिकल को आर्टिकल की जगह और प्राइस को प्राइस की जगह। आर्टिकल है 12 यानी 12 और प्राइस है 10। ठीक है, फिर आर्टिकल क्या है, आर्टिकल है आपका फिर से पता नहीं, और यही आपको फाइंड करना है, और फिर से प्राइस है आपका 10। फिर से आपका क्या है, प्राइस, प्राइस है आपका 10। समझ पाए? ठीक है, अब देखो मैं बात करूं आपसे, यहीं पे ये 12 के लिए क्या है, अगर मैं इस पे एसपी की बात करूं तो पहले इसका सीपी आएगा। सीपी अगर इसका आएगा तो सीपी क्या बनाएगा इसे, जाहिर सी बात है ये आपका प्रॉफिट दे रहा है। मेरी बात समझना, मैं अभी एक्स के लिए इसको सोच रहा हूं कि 10 के इक्वल करूं। ठीक है, एक्स के लिए ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये एसपी 12 के लिए क्या हो जाएगा, जैसे ये एसपी 10 के लिए है 20% के लिए। ठीक है, हमें कैलकुलेशन तो 20% का करना है ना, हमें कैलकुलेशन अगर 20% का करना है तो ध्यान रहे हमको इसको भी 20% के इक्वल, देखो सेम केस रहेगा तभी ये फार्मूला चल पाता है। अगर ये 12 है, ये सीपी है, ये भी सीपी है, तब तो चलो चल गया पहला। अगर ये 12 है, ये 20% का प्रॉफिट इस पे हो रहा है, तो 20% के प्रॉफिट पे भी ये निकालना हो तो आपका ये डायरेक्ट आपका फार्मूला काम करेगा, ध्यान रहे। लेकिन अगर आप सोचो कि वैसे आप काम करा दो, कहीं 20% कहीं 30%, तो ये नहीं, या तो आप इसे 30% वाला बना लो या तो आप इसको 20% वाला बना लो। तो पता आपको क्या करना है, पता एक्स को करना है। एक्स किस परसेंट का है, एक्स आपका 20% प्रॉफिट पे चल रहा है। अगर एक्स आपका 20% प्रॉफिट पे चल रहा है तो इसका मतलब है आपको 20% वाला बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको 20% वाला बनाना पड़ेगा तो आप 20% वाला बना लो इसे। 20% वाला बनाने के लिए जाहिर सी बात है पहले तो इसको सीपी फाइंड करना होगा। सीपी फाइंड करने के लिए इसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट इसे 30% का हो रहा है, यानी 100/130 ये आपका बन गया सीपी। और सीपी पे अगला प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का हो रहा है, तो 120/100 ये आपका हो गया एसपी। मैंने आपको बताया था कि कभी एक एसपी गिवन हो और दूसरा एसपी फाइंड करना हो तो आपको बताया था डायरेक्ट आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके, उल्टा मल्टीप्लाई करके पहले परसेंटेज वैल्यू के अकॉर्डिंग आप सीपी फाइंड कर लोगे और फिर अगली बारी सीधा मल्टीप्लाई करके दूसरे परसेंटेज वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उसका फिर से एसपी फाइंड कर लोगे, तो आपका पहला एसपी की बजाय दूसरा एसपी आ जाएगा। तो ये आपका बन गया दूसरा एसपी और दूसरे एसपी के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इक्वल करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इक्वल करा दो, तो आपका एक्स हो क्या जाएगा, एक्स की वैल्यू देखो हो गई, हो क्या गई, ये एक्स की वैल्यू आपकी हो गई कि 12 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 अपान, या फिर इतना यहाँ पे क्यों करो, यहाँ पे नहीं, इसको कैंसिल कर दो यहीं पे जितना हो पाए। ठीक है, ये आपका ये 100 से 100 कैंसिल हुआ, 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अपान में जाएगा, बात समझ पा रहे हो, अपान में ये यहाँ जाएगा तो 13 हो जाएगा ऊपर और 120 हो जाएगा नीचे, और यहाँ से ये 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 13 आर्टिकल्स आ गया। ठीक है, 13 आर्टिकल्स
आ गया, यानी 13 आर्टिकल्स मीन्स 13 टॉफीज, 13 टॉफीज। बात समझ पा रहे हो हमारी, 13 टॉफीज, ठीक है, 13 टॉफीज आपका हो गया। हमारी बात समझ पा रहे हो। करना क्या है कि आपको इस फार्मूले को, ये बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें हम काफ़ी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, बशर्ते ध्यान रहे कि प्राइस अगर सेलिंग प्राइस है तो दोनों का सेम तरीके का सेलिंग प्राइस हो, प्राइस के रूप में अगर आपने कॉस्ट प्राइस रखा है तो दोनों में सेम तरीके का कॉस्ट प्राइस हो, या फिर आर्टिकल में अगर आपने ऐसा रखा है 12 या एक्स, तो जो भी करना है आपको सेम होना चाहिए, सेम होगा तभी आपका काम बन पाएगा, अदरवाइज में आपका काम नहीं बन पाएगा, ये ध्यान रहे आपका, ठीक है। जो भी क्वेश्चन, मान लो एक आध क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आप माइंड में रखो, और आपने कह दिया कि मान लो आपने कह दिया कि आर्टिकल जो हमारा है 12 आर्टिकल को हम बेचते हैं 15 रुपीज़ में, ठीक है, 12 आर्टिकल को हम खरीदते हैं 15 रुपीज़, समझना मेरी बात को, 12 आर्टिकल को हम खरीदते हैं 15 रुपीज़ में, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। और अगर हम 20% का प्रॉफिट लेकर के 20% का प्रॉफिट लेकर के 10 रुपीज़ में कितने आर्टिकल बेचें, बात समझना, 20% का प्रॉफिट लेकर के 10 आर्टिकल को कितने रुपीज में बेचें, ऐसा कह रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये एसपी है तो ये भी आपका एसपी बनाना पड़ेगा, इसको आपको एसपी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये 12 रुपीज क्या है सॉरी, इसको भी आपको एसपी बनाना पड़ेगा, 10 रुपीज में आपका कितना एक्स, तो जाहिर सी बात है अगर ये आपका सीपी है और ये आपका एफपी है तो काम तो हो नहीं पाएगा, तो या तो आप इसको एफपी बना लो या तो आप इसको सीपी बना लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको एफपी बनाओगे तो 12% का इसको हो रहा है प्रॉफिट, और 12% का अगर इसे प्रॉफिट हो रहा है तो एक्चुअल में 12 वस्तुओं का एसपी क्या हो जाएगा, 12 वस्तुओं का एसपी आपका क्या हो जाएगा 120/100, और ऐसे हो जाएगा। अब आप इसको निकालोगे तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 12 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय, ये देखो यहाँ से ये आप कैंसिल कर सकते हो एक, ठीक है, बाकी को ऊपर ले जा सकते हो, कैंसिल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये अपान 15 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है 10, अभी देखता हूँ हो सकता कैंसिल ना हो तो कोई अलग वैल्यू, क्योंकि टॉफी तो फ्रैक्शन में आएगी नहीं, ठीक है, तो ध्यान रहे ये बात, टॉफी फ्रैक्शन में नहीं आएगी तो कोई अलग वैल्यू आप ले सकते हो, ऐसी वैल्यू जो आपका, मान लो ये 10 ही देता, ठीक है, मान लो ये भी 10 देता, या 10 ना दे करके कुछ और दिला दो, कुछ और मीन्स मान लो ये 25, ठीक है, मान लो ये 25, अब ये अच्छा रहा थोड़ा सा, ठीक है, मान लो 25, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय 25 हो जाएगा, और ये देखो ये आपका 12 हो गया, 12 से 12 कटा, 25 से कटा 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी अगर किसी वस्तु को 12 वस्तु को अगर व्यक्ति 25 रुपए में खरीदता है और वो 20% का प्रॉफिट लेकर के 10 रुपए में कितनी वस्तु बेच पाएगा, तो 20% का प्रॉफिट लेकर के 10 रुपए में वो केवल 4 वस्तु बेच पाएगा। कैसे, अगर 25 में 20% का प्रॉफिट लेगा तो 5 रुपए का फायदा होगा, यानी 12 वस्तुएं कितने की हो जाएंगी 30 रुपए की हो जाएंगी, और 12 वस्तुएं 30 की होंगी तो 4 वस्तुएं 10 की होंगी, 8 वस्तुएं 20 की होंगी और 12 वस्तुएं 30 की होंगी, समझ में आया। तो ऐसे, या फिर आप, मैंने आपसे क्या बताया, या फिर आप नीचे वाले को सीपी में कन्वर्ट कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको कैसे करना चाहते हो या फिर आप नीचे वाले को सीपी में कन्वर्ट कर लो, बात वही है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका क्या है, ये तो सीपी में है तो ये भी सीपी में होना चाहिए, तब क्लियर हो जाएगा। तो सीपी में कन्वर्ट करने के लिए आप फार्मूला चलाओगे उल्टा, क्योंकि ये एसपी गिवन है, ठीक है, फार्मूला उल्टा चलाओगे तो 100/120 हो जाएगा, ठीक है, 100/120 हो जाएगा। अब क्या करोगे, फिर से इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये 0 यहाँ से कैंसिल हो गया और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, और ये अपान में चला जाएगा 25, फिर से x की वैल्यू आ जाएगी यही 45, 4 जा एंड 12 1 जा, तो x की वैल्यू आपकी आ गई
4। ध्यान रहे कि आपको एक ही तरीके का प्राइस यहाँ पे रखना है। अगर आप कॉस्ट प्राइस रख रहे हो तो कॉस्ट प्राइस दोनों पे होना चाहिए, अगर आप सेलिंग प्राइस रख रहे हो तो सेलिंग प्राइस दोनों पे होना चाहिए। और ये भी ध्यान रहे कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो कैसा है, 20% पे है या 15% पे है या 30% पे है। अगर 30% पे ये है तो 30% पे ये भी होना चाहिए, अगर 20% पे ये है तो 20% पे ये भी होना चाहिए, या लॉस जितने परसेंट पे ये हो रहा है उतने परसेंट पे ये भी होना चाहिए, तभी ये फार्मूला चल पाएगा। यानी एक ही तरीके के पार्ट में फार्मूले चल पाते हैं, अदरवाइज में इनमें होती है थोड़ी सी दिक्कत। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम इस फार्मूले पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो जरा आप लोग थोड़ा तीसरा क्वेश्चन देख लो। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अब बाइज 5 डजन बनानाज एट द रेट ऑफ ₹12 फॉर अ डजन। इफ 6 bananas have rotten, in which price for a dozen will he sell the remaining bananas, gaining, I think gaining गलत है, ठीक है, gaining, ओके, gaining, ठीक है, gaining a profit of 20%। क्या कह रहा है कि अब बाय 5 डजन बनाना एट द रेट ऑफ ₹12 फॉर अ डजन। इफ 6 bananas have rotten, in which price gaining a profit, in which price for a dozen will he sell the remaining bananas, gaining a profit of 20%। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? ठीक है, देखो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कभी कभी ऐसा केस हमारे साथ हमेशा बीच बीच में होता रहता है। होता क्या है कि हम कोई भी सामान खरीद के लाते हैं और उसको रख देते हैं अपने यहाँ, तो ख़राब हो जाता है। ठीक है, कुछ सामान उसके ख़राब हो जाते हैं और फिर क्या करता है व्यक्ति करता है कि उसके जो उसका प्राइस है उसे वो क्या करेगा, अपना थोड़ा सा महंगा बेच देगा। थोड़ा सा महंगा जब वो बेच देगा तो पा लेता है, जो एग्जैक्ट उसका प्रॉफिट बन रहा होता है वो गेन कर लेता है। यानी अगर मैंने ये सोचा था कि 15% का प्रॉफिट मुझे लेना है तो 15% का प्रॉफिट मैं लूँगा, भले ही मेरे जो सामान बेकार हो चुके हैं उनके जगह पे मैं क्या करूँगा, अपने प्राइस लेवल को, जो बचे हुए सामान हैं उन्हें बढ़ा दूंगा। यानी सेलिंग प्राइस उसका जो पहले सोचा था, पहले मान लो मैंने 10 रुपये का सामान खरीद करके उसको 12 रुपये में बेचना चाहा था, लेकिन किसी कारणवश उसमें से 2-3 सामान खराब हो गए, तो अब मैं 2 रुपये यानी 10 पे 2 यानी 20% का प्रॉफिट लेने के लिए मैंने क्या किया, अब जो बचे हुए सामान हैं उनको थोड़ा और ज़्यादा में, यानी 12 के बजाय कुछ और रेट में बेचना चाहा, यानी कुल मिलाकर के मुझे 20% का प्रॉफिट लेना है तो मैं लूँगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे होता है। तो आपको एक्चुअल में पता करना होता है कि वो जो सेलिंग प्राइस का जो रेट होता है वो कितना होगा, वो आपसे क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि ए 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से 5 दर्जन केले खरीदता है। यदि 6 केले सड़ गए हों तो 12% का लाभ पाने के लिए, 20% का लाभ पाने के लिए वह बचे हुए केलों को कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचेगा। ठीक है, कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचेगा। अब ये क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन समझ लिया। मैं थोड़ा सा इसको सेट करता हूँ। ठीक है, ये ओके। अब देखो कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से उसको बेचेगा। ठीक है, देखो मान लो अगर वो कह रहा है कि टोटल उसने खरीदा है, कितने डजन खरीदा है, टोटल उसने 5 डजन खरीदा है, 5 डजन। ठीक है, 5 डजन उसने खरीदा और कितने में खरीदा है, 12 रुपये प्रति डजन की हेल्प से। ठीक है, 12 रुपये के हिसाब से खरीदा, बात समझना मेरी बात, 12 रुपये प्रति डजन के हिसाब से। तो यानी
ये टोटल खरीदा कितने में, ₹60 में। ये आपका आ गया CP ऑफ 5, ठीक है, CP ऑफ 5 डजन आ गया। बात समझ पा रहे हो, CP ऑफ 5 डजन आ गया। CP ऑफ 5 डजन आपका क्या आ गया, ₹60। क्या आ गया, ₹60 आ गया। और उसने क्या किया है, इसको उसने सेल किया है। कितने में सेल किया है, आपको पता क्या है कि 20% का प्रॉफिट लेके सेल किया है। लेकिन 20% का प्रॉफिट लेके सेल करने से पहले, ठीक है, सेल करने से पहले उसने क्या किया, उसने देखा कि उसके जो बनाना थे वो 6 बनाना सड़ गए। यानी टोटल नंबर ऑफ बनाना यहाँ पे कितने थे, आपको पता है, 1 डजन में 12 बनाना, और 12 रुपए प्रति डजन की हेल्प से उसने खरीदा था, 12 रुपए प्रति डजन की दर से। तो इसका मतलब 60 बनाना थे, ठीक है, 60 बनाना थे। और 60 बनानाज को उसने ₹60 में खरीदा था। तो जाहिर सी बात है, अगर 6 बनानाज बेकार हो गए, 6 बनानाज अगर बेकार हो गए आपके 6, समझ पा रहे हो, तो बचे कितने, 6 रोटन हो गए, ठीक है। तो बचे कितने उसके पास जो बचे हैं वो रिमेनिंग में क्या है, रिमेनिंग में उसके पास जो हैं वो ओनली 54 है, ठीक है, 54 बनाना, ठीक है, 54 बनाना। ये बात आप समझ पाए हो, केवल 54 बनानाज है उसके पास, और 54 बनानाज को ही वो सेल करेगा। कितने में सेल करेगा, ध्यान रहे, 54 बनानाज को वो सेल करेगा कितने में, ये इसे सेल करेगा 20% का प्रॉफिट लेकर के। 20% का प्रॉफिट कितने पे लेगा, 60 पे लेगा, समझना मेरी बात को। 20% का प्रॉफिट वो 60 पे लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि जब वो बेचना चाहा था तब उसने ये बात नहीं सोचा था कि मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा और मुझे कितने रुपए का लॉस होगा। ये बात उसके माइंड में नहीं आया था, ठीक है। यानी 60 रुपीज का जब वो बनाना खरीद के लाया था बनानाज को, तो उसने ये नहीं सोचा था कि मेरा कुछ क्या कहते हैं बनाना सड़ जाएंगे या नहीं सड़ेंगे। तो इसका मतलब वो प्रॉफिट तो 20% का 60 रुपीज पे ही लेना चाह रहा है। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट को 60 रुपीज पे ही हमने सेट करके उसका एक्चुअल में एसपी फाइंड कर लिया। एक्चुअल का एसपी जो आपका है, ये देखो, ये यहाँ से कैंसिल हुआ और ये आपका आ गया क्या, 72 रुपीज। 72 में टोटल वो बनानाज को बेचेगा। तो ₹72 में उसको बेचना कितना था, ₹72 में उसको बेचना था 60 बनानाज, लेकिन बेचा कितना उसने बेचा 52 बनानाज। तो प्राइस क्या हुआ, समझना, ये 50 बनानाज का प्राइस है 54 बनानाज का। तो यहाँ पे 12 बनानाज का क्या होगा, यही आपका प्राइस रेट होता है, क्या हो जाएगा, 72 को डिवाइड करोगे 54 से और मल्टीप्लाई करोगे आप 12 से, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 54 से आप डिवाइड करोगे। ये समझ में आया। तो 6 2 जा, 6 9 जा, और 9 8 जा, और 8 2 जा 16। यानी 12 बनानाज को वो 12 किलो को वो कितने में बेचेगा, 12 किलो को वो 16 रुपए में बेचेगा, ठीक है। 12 किलो को यानी 16 रुपए में 1 दर्जन केला, मीन्स 16 रुपीज पर डजन, ठीक है। 16 रुपीज पर डजन की रेट से वो सारे बनानाज को सेल करेगा। बातें समझ पा रहे हो। कहने का मतलब है कि सीपी हुआ 60 तो एसपी भी लेगा सीपी पर ही, प्रॉफिट भी अप्लाई करेगा सीपी पर ही। अब सीपी तो उसका हुआ 60,
आप सोचो नहीं नहीं मेरे पास बचे हैं 54 बनाना तो सीपी 54, नो 54 बनाना का भी सीपी कितना हुआ 60। क्यों? क्योंकि जो 6 बनाना आपके रोटन हो गए यानी जो आपके सड़ गए उनका आपका कोई पैसा मिला नहीं है। तो आपने जो खरीदा था, खरीदा आपने 60 रुपीज़ में था, तो चाहे आप बात करो 60 बनाना की और चाहे आप बचे हुए बनाना जिनको आप बेचे उसकी बात करो, दोनों का सीपी आपका क्या हो जाएगा, ओनली 60 रुपीज़ ही होगा। तो हमने इसके लिए भी जो एसपी निकाला उसको 60 रुपीज़ के अकॉर्डिंग निकाल करके 72 बना दिया, यानी 54 बनानाज को हम 72 रुपीज़ में सेल करेंगे तो 12 बनानाज को हम ₹16 में सेल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे और आप हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जितने रुपीज़ में आप पहले सेल करोगे, ठीक है, उतने ही रुपीज़ में आपको इसको क्या कहते हैं, जितने रुपीज़ में आप पहले बाय किए रहोगे उसी को आपको लास्ट तक सीपी मान के चलना है, क्योंकि सीपी आपका मेन खर्च होता है। अब भले ही आपका सामान टूट जाए, आपका सामान बेकार हो जाए, आप किसी को गिफ्ट में दे दो, ये कोई मैटर नहीं रखता। आपको ये बात समझना है कि सीपी आपका वही रहेगा लास्ट टाइम तक, भले ही आपके पास सामान केवल 2 ही बचे, 10 सामान आप लेके आए और लास्ट में आपको केवल 2 सामान बचे हैं, बाकी सब इधर उधर में ख़त्म हो गए, तो इसका मतलब उस 2 सामान का जो आपका सीपी है उस टाइम सेलिंग करते टाइम आपका वो उस 10 आर्टिकल्स के सीपी के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो आपको सीपी नहीं चेंज करना, सीपी चेंज करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बच्चे करते क्या है, कहते हैं अरे 6 तो सड़ गया, अब तो बचे 54, तो 54 जो बचे यानी 54 जो बचा तो सीपी आप 54 बनाना इज इक्वल टू 54, बट 54 होता नहीं है। अगर आपने 54 किया तो समझ जाओ आपका आंसर गलत होना है। ठीक है, आपका आंसर गलत होना है, आपको आंसर गलत नहीं करना है, आपको आंसर करना है सही। तो जाहिर सी बात है आप सीपी को लास्ट तक वही रखिएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर फेर कर देता है, ये ध्यान रहे, कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर फेर कर देता है, इसी वैरायटी का क्वेश्चन थोड़ा सा हेर फेर कर देता है। ठीक है, वो आपसे कह देगा कि क्या कहेगा कि 5 डजन जो है उसको वो 12 रुपीज के हिसाब से मान लो 60 में ले के आया। ठीक है, 5 डजन बनानाज को उसने 60 में लिया। बात समझ में आया? 5 डजन बनानाज को उसने 60 में लिया। ये मैं कर क्या रहा हूं, 5 डजन बनानाज को उसने, या किसी अदर मान लो कोई अदर थिंग्स थी या कोई अदर आर्टिकल्स था, उसको उसने 60 रुपीज में ले लिया। ठीक है, अब वो मान लो सेल करने जा रहा है, समझना बात को, वो मान लो सेल करने जा रहा है। सेल करते समय उसने क्या किया, सेल करते समय उसने पहली चीज तो उसने 20% प्रॉफिट लेना है, ये सोच लिया था। उसने सोच लिया इस बात को कि उसे 20% का प्रॉफिट लेना है, तो जाहिर सी बात है एसपी इसका क्या हो जाएगा, इतना आपको क्लियर है, इस एसपी आपका इसका 72 हो गया, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्लियर, एसपी इसका 72 है। अब इसने कहा कि आप आइए अगर 1 डजन लेंगे, समझना, अगर 1 डजन लेंगे, ठीक है, मान लो ये आपका 6 डजन था, 6 डजन था और 10 के हिसाब से था, समझना मेरी बात को, 6 डजन था और 10 के हिसाब से था। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता मुझे ज़रूरत पड़ जाए। 5 डजन है तो आप अगर 3 के हिसाब से निकालोगे तो 3 के हिसाब से आप निकालोगे तो हाँ ठीक है 5 ही रहे तो ये सही पड़ेगा। ठीक है 5। अब इसने मान लो आपसे कह दिया कि आप आइए और मैं आपको क्या करूँगा, आप मुझसे 1 डजन ले जाओगे, ठीक है, तो मैं आपको इसके साथ में +3 दूंगा। क्या? वही आर्टिकल, 1 डजन आर्टिकल्स आप खरीदोगे तो 3 आर्टिकल्स आपको फ्री में देगा। समझ पा रहे हो? 1 डजन आप खरीदोगे तो 3 आर्टिकल्स आपको वो फ्री में देगा। अब मेरी बात समझना, अब वो प्राइस कैसे सेट करेगा, उसको 20% तो प्रॉफिट लेना है, इसका मतलब टोटल आर्टिकल्स को 72 में सेल करेगा। अब उसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि उसको 20% प्रॉफिट लेना है। आपको लालच देने के लिए उसने क्या कह दिया
कि 1 डजन आप ले जाइए, 3 मैंने फ्री में दे दिया। पहले 1 डजन कितने में देता आप समझना, पहले 1 डजन कितने में देता ये, अगर वो 72 में बेचता तो 5 डजन का वो 72 लेता, तो 1 डजन आपका वो कितने में देता, 72/5 जो भी आपका आता, 5 1 जा और आपका ये हो गया 5 1 जा एंड उसके बाद 2 2 25 4 जा एंड 0.5 4 जा, ठीक है। 14.4 रुपीज में, यानी 14.4 रुपीज में इसने इसको 1 डजन के हिसाब से इसको सेल कर दिया, ठीक है। अब मान लो वो कहना चाह रहा है कि नहीं मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी तो ऐसे देता ना, पता है कि अगर ये सब सिस्टम ना अपनाता तो डायरेक्ट इसको इसमें ऐसे देता, लेकिन उसने कहा चल भैया आ जाओ तुम, और क्या कहते हैं अगर 1 दर्जन केला ले रहे हो तो मैं तुमको क्या करता हूं, मैं तुमको 3 के बनानाज फ्री में देता हूं, ठीक है। अच्छा जी कोई नहीं, तो लोग आगे, जाहिर सी बात है जब कोई फायदा देखता है तो जल्दी से उसी दुकान पे पहुंच जाता है। वो ये नहीं सोचता कि हो सकता है वो दुकान वाला थोड़ा सा महंगा रेट लगाया हो, ऐसा कुछ नहीं समझता, वो डायरेक्ट उसी पे पहुंच जाता है। अब इसने क्या किया, इसको तो 20% प्रॉफिट लेना था, तो इसने क्या किया, इसने 1 डजन पे 3 बनाना, तो 4 डजन पे समझना, 4 डजन पे 3 × 4 बनाना, यानी कितना हो गया 4 3 जा 12, यानी 1 डजन ये भी हो गया 1 डजन, तो 4 और 1 5, कंप्लीट हो गया ना उसका पूरा केला खत्म। 4 डजन को उसने बेचा कितने में, 72 में, बेचना था उसे 5 डजन को 72 में, बेचा भी उसने 5 डजन को 72 में, लेकिन लोगों की नजर में क्या हुआ, अरे भैया ये तो केवल 4 दर्जन बेचा है, 1 दर्जन उसने ऐसे ही बांट दिया है। तो अगर जो उसने ऐसे ही बांट दिया तो 1 दर्जन का जो रेट हो रहा था 14.4 रुपीज, उसको उसने क्या लिया आपसे, उसको उसने आपसे लिया 1 डजन इज इक्वल टू क्या लिया, आप देखो 72/4 मीन्स ₹18 आपसे लिया, समझ पा रहे हो। फिर क्या करेगा वो, 1 डजन का जो रेट होगा वो 18 रुपीज होगा। क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, आपको पहले सबसे पहले ये ध्यान देना है कि सीपी तो आपको चेंज नहीं करना, और दूसरी चीज आपको ये ध्यान देना है कि एसपी पहले ही निकाल लेना है, ठीक है। दोनों चीजें आपके माइंड में होना चाहिए, सीपी आपको चेंज नहीं करना और एसपी पहले ही फाइंड कर लेना है, भले ही आप 1 दर्जन फ्री में क्यों ना बांटे हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे 1 दर्जन फ्री में बांट दिया, अब तो उसका सीपी क्या हो जाएगा, केवल 4 डजन के इक्वल होगा, वो भी आपका गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे ये देखो ये तो 1 डजन फ्री में बांट दिया, तो अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे आप, अब 4 डजन का जो क्वांटिटी होगी उसको लेकर के उस पर 20% का अप्लीकेशन 20% अप्लाई करा देते हैं, वो भी उनका गलत हो जाता है, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि 5 डजन को ही डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, ये नहीं सोचते, कहते हैं चलो जाने दो, ये तो फ्री में बांटा है, उससे क्या पूरा तो खरीदा था, तो पूरा खरीदा था तो पूरे को ही वो क्या करते हैं 72 से डिवाइड कर देते हैं और आंसर आपका 14.4 रुपीज के इक्वल आ जाता है, वो भी आपका गलत है। ध्यान रहे आपको करना ऐसे है, पहले सीपी फिक्स कर लेना और फिर तुरंत एसपी फाइंड कर लेना, दोनों चीजें साथ में करना, सीपी फिक्स कर लेना और जितने परसेंट का ये कह रहा कि होल ट्रांजेक्शन पे इतने परसेंट का प्रॉफिट लेना चाहता है, तो उतने परसेंट का प्रॉफिट लेने के लिए आप क्या करना, उसका एसपी तुरंत फाइंड कर लेना। अभी आपके माइंड में हो गया कि सीपी ये है एसपी ये है, ये चेंज नहीं होगा। अब जो सिचुएशन आपकी बन रही है उसको सेटिस्फाई कराना, लास्ट में एग्जैक्ट में जो कस्टमर को मिल रहा है, जो कस्टमर को गिवन किया जा रहा है, मिल रहा है, उसको सेट करा करके उसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लेना। तो 1 डजन का या मतलब जो प्राइस आपका, जो रेट आपसे पूछा रहेगा वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आप ऐसे क्वेश्चन को सोच समझ के वर्क सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी अगर आप जल्दबाजी कर गए तो, ठीक है। सीपी एसपी अगर आपने इधर उधर किया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग जो भी वर्क करना अच्छे से करना, ठीक है, जो भी वर्क करना अच्छे से करना, ठीक है। मैंने इस वैरायटी के जो भी क्वेश्चन होने थे कर दिए। अब मेरे ख्याल से प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन अभी तक नॉर्मल बन रहे थे, ठीक है, ये सारे के सारे हो गए हैं। आगे से
मैं देखूंगा, अगर एक दो क्वेश्चन कुछ और एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको मैं आपको उस वैरायटी का बता दूंगा। अदरवाइज मैं आपको डिस्काउंट पढ़ाऊंगा, इसमें डिस्काउंट के अकॉर्डिंग फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो 2-3 क्लास हमारा डिस्काउंट पे चलेगा और फिर लास्ट में आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस फिनिश हो जाएगा और फिर हम अदर टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। ध्यान रहे आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहो लोगों से, क्योंकि आप तो कर चुके हो तभी देख रहे हो, और जिन्होंने नहीं किया है केवल वीडियो को देख रहे हो तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को आप ध्यान रहे, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करो, क्योंकि बेल आइकॉन प्रेस करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहेगा हमारे वीडियोज़ का, ठीक है। शेयर भी करो अपने, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके सब्सक्राइब करने से ही ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, मुझे फ़ायदा नहीं मिला, आपको तो मिल ही रहा है, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप समझ पा रहे हो, सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं मिलेगा, मुझे फ़ायदा तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे। आप अपने फ्रेंड्स में अगर इसको शेयर करते हो तब जा करके उनको भी पता चलेगा और आपकी ही हेल्प से और भी बच्चे जो नहीं जान पा रहे हैं वो भी इन वीडियोज़ को देख पाएंगे और आई थिंक अगर वो समझ पाएँ तो उनके करियर के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप लोग बराबर इसको शेयर करते रहो, ठीक है। वीडियो में हमेशा अपने ग्रुप्स में, अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी आप लोग यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे जैसे भी, जहाँ पे जो सोशल मीडिया ऐप्स आप यूज कर रहे हो उन सब पे आप इसको शेयर करते जाओ और अपनी उसको प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखे रहो, ठीक है। थैंक यू।